अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम यूनुस मट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर इंतहाई अहम है और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। ये हमारा टेंसेस सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 3 है और टेंसेस के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर पहला लेक्चर है हमारा। पहले दो लेक्चर जो मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर रखे हैं वो इसलिए क्योंकि पहला जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर मैंने सारे के सारे टेंसेस जो 12 के 12 टेंसेस हैं उनके अंदर जो जो वर्ब्स यूज होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, क्योंकि ये बड़ा एक मसला होता है स्टूडेंट को टेंसेस को समझने के लिए कि कौन सी वर्ब किस टेंस में यूज करनी है। तो मैंने एक ही वीडियो के अंदर उन सब चीजों को एक ग्राफ बना के एक पैराग्राफ की शक्ल में टेबल बनाकर उसको एक एक्सप्लेन कर दिया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि कौन सी वर्ब हमने किस टेंस के अंदर यूज करनी है एक चार्ट के अंदर। दूसरा हमारा लेक्चर था जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि हमने सारे टेंस के अंदर हमने यही तो पढ़ना है, सब्जेक्ट कौन सा यूज करना है, वर्ब कौन सा यूज करना है, ऑब्जेक्ट कौन सा यूज करना है। तो इसलिए मैंने दूसरा लेक्चर जो उसके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग उन चीजों को एक्सप्लेन किया है, उनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उनका क्या क्या काम है और वो किस चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं टेंसेस के अंदर, वो दूसरा लेक्चर था। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। अब देखिए प्रेजेंट का मतलब क्या है। प्रेजेंट कहते हैं हम हाल को, मौजूदा वक्त को, जो मौजूदा टाइम चल रहा है, इसको हम कहते होते हैं प्रेजेंट। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है। इंडेफिनिट का मतलब होता है कि एक होता है डेफिनेट, किसी चीज का फिक्स होना, किसी चीज का हमारे पास फिक्स होना। हमें पता है कि एक गिलास के अंदर एक पानी है इतना, तो हमें पता है कि इतना पानी है, फिक्स है कि उसके अंदर इतनी अमाउंट है। या फिर एक बैग के अंदर 10 कॉपियां, तो हमें पता है कि इसके अंदर 10 कॉपियां, वो फिक्स है, डेफिनेट चीज है जिसका हमें पता हो, जो चीज फिक्स हो। लेकिन इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है कि जो चीज डेफिनेट ना हो, जो लामहदूद हो या जिसका हमें सही अंदाजा ना हो। जैसे ये टाइम है, टाइम एक इनडेफिनेट है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है इसके अंदर ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये क्या होगा, ये एक इनडेफिनेट चीज है। ये हमारे पास एक जो पहले से चीजें चलती आ रही हैं और अभी हैं, आगे चलती रहेंगी। जैसे कि सूरज डेली निकलता है ना, हम कहते हैं सूरज रोजाना मशरिक से तलू होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये हमें ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि सूरज ने सुबह निकलना ही निकलना है और शाम को गुरूब होना ही होना है। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये टाइम पर भी डिपेंड नहीं करता। और जितने भी लाज हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो टाइम पर डिपेंड नहीं करती वो होती है इंडेफिनिट, और इसलिए हमारा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें मौजूदा हम पढ़ेंगे जो आजकल जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या प्रेजेंट है। आप जिस टाइम ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो उस टाइम ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसे उर्दू में हम कहते हैं फेल हाल मुतलक। फेल हाल मुतलक हम इसे उर्दू में कहते होते हैं। अब टेंस क्या होता है, टेंस जमाना होता है। कौन सा जमाना, प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। और ये हमारे पास इसे कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप को क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है। अब इसकी पहचान कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हम टेंस कर रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक इसकी उर्दू में पहचान है और एक इसकी इंग्लिश में पहचान है। इंग्लिश लैंग्वेज है फॉरनर, अंग्रेजों की जुबान है, या जो जैसे हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमारी जो आबाई जुबान है वो क्या है, पंजाबी या उर्दू है। तो हमें उर्दू या पंजाबी के अंदर जो चीजें हमने रूल्स बनाए हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह जो अंग्रेज की जुबान है तो उसको समझने के लिए उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो दो तरह की पहचान जो बेसिक तौर पर जो बच्चे अभी नए सीख रहे होते हैं तो उनको बताते हैं कि उर्दू के आखिर फिक्र में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पहचान क्या, उर्दू के आखिर फिक्रों में ते हूं, ती है, ता हूं, ते है वगैरह आता है। अगर मैं उसकी बताऊं पहचान, अब यहाँ पर एक बड़ी और काम की चीज ये है, ये इसकी पहचान उर्दू में जो ज्यादातर जो फिक्रे होंगे, ये सेंटेंस होंगे जो उर्दू के अंदर खत्म होंगे, वो किन पर खत्म होंगे, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर ते हैं पर, ते हूं पर, ता हूं पर, ते हैं पर, या फिर ती है पर। इसी तरह लास्ट में ते हैं, ती हूं, ता हूं वगैरह आएगा उसके आखिर में। तो ये है इसकी उर्दू की पहचान। अब देखें बेटा, असल जो मसला है या स्टूडेंट कि जो लैंग्वेज अब फॉरेनर लैंग्वेज है, अगर यही मैं इंग्लिश समझा रहा होता नेपाल या फिर किसी और कंट्री, चाइना के अंदर,
उनको तो उर्दू का नहीं पता ते हूँ ता हूँ वगैरह। तो हमें सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है इंग्लिश के अंदर पहचान का पता होना कि जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है इसको अगर हम इंग्लिश में पहचाने तो इसकी क्या पहचान होगी, या इसको हम सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो हम कैसे पहचान सकेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो है ना जो सेंटेंस है। तो उसके लिए मैं आपको 4 बेसिक आइडेंटिफिकेशन या उसकी पहचान बताता हूँ जिसके जरिए आप ये देख सकेंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो नंबर 1 ट्रू, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसी तरह आपने इसको लिख लेना। अब नंबर 1 पे क्या है इसकी पहचान, नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। इसको नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पर अब जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। नंबर 2 पर इसकी पहचान क्या होगी, नंबर 2 पर हमारे पास की पहचान है किसके अंदर, इसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और नंबर 3 पर जिसकी तीसरी पहचान वो ये है कि इसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी ना उसके साथ उसके अंदर हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे, एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे, और इसके जो फर्स्ट फॉर्म है ना इसके साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। और वो किन के लिए यूज करेंगे, वो करेंगे हम सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। और नंबर 4 पर क्वेश्चन वाले जितने भी सवाल है, जितने भी जिसमें हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे या फिर उनके बाद जो नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव सेंटेंस आएंगे उसको हम क्या करेंगे यूज किसका, डज या फिर डू का, डज, यूज ऑफ डज एंड डू। फिर हम क्या करेंगे, डज यूज ऑफ डज या फिर डू, इसके अंदर हम डज या फिर डू यूज करेंगे। अब इसकी 4 पहचान होगी, ये आपने अगर आपके माइंड में रख ली, इसके आपने याद कर ली तो आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कंप्लीट का कंप्लीट समझ आ गया और आपको अंडरस्टैंडिंग 100% हो जाएगी। क्या इसका पहला यूज क्या है कि हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। नंबर 2 पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। नंबर 3 पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, किन के साथ, सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। यूज ऑफ जो हमारे पास डू या डज हम यूज करेंगे क्वेश्चन वाले फिगरों के लिए, ताकि हम क्वेश्चन कोई अगर किसी से पूछता है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर तो इसके अंदर वो क्या यूज करता है, डज या फिर डू। उर्दू के अंदर पहचान इसकी ते हूं, ता हूं, ते है, ती है वगैरह आता है। और लाजमी नहीं कि सारे सेंटेंसेस के अंदर ये उर्दू में पहचान हो, इसके अलावा भी उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है। आपने जो बेसिक चीज है वो आपने ये इंग्लिश अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के रूल्स आपको अपने माइंड में रखने चाहिए, ना कि उर्दू के लिहाज से आप अगर याद रखोगे तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे। आपने इंग्लिश को इंग्लिश के रूल्स के साथ ही याद करना है और इसके नोट्स बनाने हैं और जितनी भी चीजें बाकी करनी, ताकि आप कल को इंग्लिश लिखने में आपके आसानी हो सके। तो अब किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, अब हम इसका करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखें, कोई भी सेंटेंस है ना उसके अंदर सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर तो सेंटेंस बन सकता ही नहीं, और इसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बाद सेंटेंस में होता है, बाद में होता है, लेकिन हम जो करेंगे उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट रखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट आएगा तब भी क्या होता है, अगर नहीं आएगा तो फिर भी तब क्या होता है। लेकिन हम ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो करेंगे, बेसिक जो स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर
जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कौन कौन से हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम नेगेटिव बनाते हैं, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो आइए हम इसका अब बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ये कौन से होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं। नंबर 1 पे अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। पॉजिटिव, जिसमें हाँ की बात होती है। फर्स्ट क्या, वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। इसमें हम नहीं, मतलब कोई वो खाना नहीं खाता, अब ये हम यूज नहीं करेंगे। इसमें नहीं आता है या फिर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं क्या वो खाना खाता है, ये जुमला नहीं होते। ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके अंदर हम हाँ, जो काम करता है, खाना खाता है, स्कूल जाता है, जिसमें पॉजिटिव बातें होंगी। इसमें नहीं और क्वेश्चन वाले जुमले नहीं आएंगे। अब इसकी हमारे पास, इसके अलावा दूसरा हमारे पास होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। और नंबर 3 पे हमारे पास होता है नेगेटिव। और नंबर 4 पे है, सिर्फ इंटेरोनेगेटिव भी कह सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें, ये 4 स्ट्रक्चर हम इनको फॉलो करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और उसके साथ क्या होगा? एस या फिर ई एस का हम इजाफा करेंगे। यहाँ पर मैं इसको प्लस करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमने इसके साथ इजाफा करना है। किसका? शायद हम इजाफा करेंगे एस का या फिर ई एस का। एस का या फिर ई एस का इजाफा करेंगे और प्लस हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। प्लस हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। प्लस हम एस या इसका इजाफा करेंगे और लास्ट में हमारे पास आएगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम डू या फिर डज का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया, पहले हम डू या फिर डज को यूज करेंगे। डू या फिर डज को यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए। प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करने तब डू या डज आ जाएगा, तब हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। सिर्फ हमने अफर्मेटिव के अंदर एस या एस का इजाफा करना है। क्योंकि अब ये देखें ना, ये जो ई एस है ये पहले आ गया, ये हमारे पास पहले हमने बाहर निकाल लिया है। इसीलिए हमारे पास ऐसे होता है कि ये डू है, ये भी डू है, लेकिन हमने उसके साथ क्या लगा दिया? ये वाला ई एस का इजाफा पहले कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब यह था इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट होगा जो नेगेटिव है। इसमें हमारे पास और डू या फिर डज, डू या फिर डज के साथ हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। डू या डज के साथ हम नॉट लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। जैसे मैं आगे एग्जांपल आपको करवाता हूँ। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा? डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट आएगा और प्लस हमारे पास क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड लास्ट में हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारे पास वो वाले सेंटेंसेस जिनके अंदर हम कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता, he does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता। तो हमारे पास जिसमें नहीं की बात करते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है जिसमें हमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और नहीं भी बात करेंगे, जैसे इंटेरोनेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी पूछने होंगे और वो काम नहीं भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? डू या डज का हम डू या डज को पहले बार ले लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करेंगे। प्लस हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा? नॉट आएगा।
प्लस हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, और प्लस हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर इस तरह लिख लेंगे, या फिर इसको इस तरह भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आसानी के लिए एक वर्ड में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, पहला अफर्मेटिव के अंदर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू या डज के साथ हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसको हम पहले लिख लेंगे, उसको हम क्या लिख लेंगे, बाय लिख लेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तीसरे नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, डज या डू का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट आएगा। और लास्ट में जो इंटेरो नेगेटिव है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि डू या डज को पहले ले आएंगे, बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आएगी एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास सिंपल इनके लिए सेंटेंसेस। अगर हमारे पास क्या हो कि डबल क्वेश्चन मार्क, अगर कोई क्वेश्चन क्या है डबल क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमारे पास वो सेम है, जैसे कि हमारे पास क्या है, डू या फिर हम डस का इस्तेमाल करेंगे, डू या फिर डस का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी डू या डस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पहले हम क्या करेंगे, फिर डब्ल्यू एच, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वाई है, हाउ है, अब लाजमी नहीं कि देखिए डब्ल्यू एच सारे क्वेश्चन में नहीं आता, कुछ क्वेश्चन हम हाउ से भी पूछते हैं, तो लेकिन ज्यादातर में पहले डब्ल्यू एच आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डब्ल्यू एच लिख रहे हैं। लेकिन जैसे कि डब्ल्यू एच है, या फिर ऊपर हम हाउ भी लिख देते हैं, ये जितने वाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जिसमें डबल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर डब्ल्यू एच के डबल क्वेश्चन के लिए हम इससे पहले भी एक लगा लेते हैं क्वेश्चन का साइन। ये में हम आगे करते हैं वन बाय वन, ताकि आपको चीजें समझ हो जाए। तो ये नेगेटिव है। अब इंटरनल नेगेटिव में क्या होगा, इसी तरह हम पहले यहाँ पर भी क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क के लिए डब्ल्यू एच के बाद क्वेश्चन जो होते हैं ना इंटेरोगेटिव साइन, जैसे कि वाई है, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, तो ये सारे डब्ल्यू एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बाद जो है वो नहीं शुरू होते, जैसे हाउ है। तो ये भी हम क्वेश्चन जो पूछेंगे, ये हम क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज करते हैं वो हम पहले लिखेंगे, जो डबल सवाल, इसे हम कहते हैं डबल सवालिया, इनको क्या कहते हैं, डबल सवालिया। तो अब हम वन बाय वन इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके। अब देखिए वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव, वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हम हाँ या पॉजिटिव जो जुमले होते हैं उनकी ही बात करते हैं, वो होते हैं हमारे पास अफर्मेटिव। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट होता है, ऐसे इसका इजाफा करना होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हम करते हैं, वो स्कूल जाता है, जैसे कि ही। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, गो, और एस के इसका इजाफा करना है, तो ही गोज, ईएस का इजाफा किया हमने, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्कूल है, टू स्कूल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये कम्प्लीमेंट है मैंने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मैं बता चुका हूँ, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास वो व्हाट या फिर हु का आंसर करता होता है। तो यहाँ पर ये जो है ना टू स्कूल, ये एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन आपने इसको माइंड में अभी तक कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास क्या है, ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि हमने एस का इजाफा किन के साथ करना है और ई एस का इजाफा किन के साथ करना है। तो देखें जितने भी सिंगुलर नाउन है, जितने भी सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन, जैसा कि ही, शी और इट, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाम, अली है, यूनस है, हुसैन है, नाविश है, एमन है, आलिया है, और भी कितने, कोई भी नाम, किसी सिटी का नाम, लाहौर है, मरी है, इस्लामाबाद है, या मैं ISB लिख देता हूँ,
और भी जो सिंगुलर नाम है इनके साथ हम क्या करेंगे, इन सब के साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा कि किन के साथ एस का इजाफा करना है और किन के साथ ई एस का इजाफा करना है, जिसके साथ जिनके साथ एस और जिनके साथ ई एस का। तो यहाँ पर एक बात आपको और एक और ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ किन के साथ यूज करना है। ये जो ई एस है ना, ये हमने यूज करना है सिर्फ उन वर्ब्स के साथ। हम यूज किसके साथ कर रहे हैं, वर्ब के साथ, उन वर्ब के साथ जिनके आखिर में क्या आए, ओ आए, एक्स आए, उसके बाद डबल एस आए या फिर एस एच आए। जैसे जिनके आखिर में क्या आए, जिनके आखिर में हमारे पास आए ओ आ जाए, एक्स आ जाए, एस एच आ जाए या फिर एस एच आ जाए या फिर डबल एस आ जाए। तो इन सब के साथ हमने क्या करना है, इन सब के साथ हमने यूज करना है ई एस। अब जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कैसे हमने इनके साथ ई एस यूज करना है। अब देखिए फर्स्ट के हमारे पास क्या आ गया, वर्ड गो। तो गो के साथ हम क्या करेंगे, ई एस लगा दें और ये बन जाएगा गोज। ठीक है, एक्स है, जैसे कि इसके साथ हमारे पास आ जाता है मिक्स वर्ड आया, इसके साथ हमने क्या लगाया, ई एस लगाया, तो ये क्या बन गया, मिक्सेस। जब एक से ज्यादा चीजों का मिक्स करते हैं उनको क्या कहते हैं, मिक्सेस ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे एस एच है, जैसे हमारे पास क्या है, एस एच के लिए क्या आएगा, विश। अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई वर्ड है विश, अब आखिर में एस एच आ जाए तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ई एस। इसको हमारे पास ई एस का इजाफा करने के लिए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा विशेष। डबल एस है, डबल एस के लिए क्या है, उसका जैसे मिस है, क्या हमारे पास मिस है, इसके साथ हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिसेज। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे वर्ड्स ऐसे वर्ब जिनके आखिर में ओ आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, एस एच आ रहा हो और डबल एस आ रहा हो, उनके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। और बाकी जितने भी वर्ब्स हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, उनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है लव है वर्ड, तो हमने लव के साथ क्या कर देंगे, इसको एस लगाएंगे तो बन जाएगा लव्स। और भी जितने वर्ड है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्रेक है, तो अगर हम इसको ब्रेक होता तोड़ना तो एस का इजाफा करें तो क्या होगा, ब्रेक्स हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एस का इजाफा कर दिया। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में जो खत्म हो रहे हैं, ओ आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, तो मैंने यहाँ बताया उनके साथ हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। और जितने के साथ सिर्फ और सिर्फ और बाकी जितने भी वर्ब हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम एस का इजाफा करेंगे। और ये हमने एस और ई एस का इजाफा सिर्फ करना किन के साथ है, वो सिर्फ हमने इनके साथ ही करना है, इसके अलावा नहीं किसी के करना। सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन, उनके अलावा हमने किसी के साथ एस या इसका इजाफा नहीं करना। और किन के साथ नहीं करना वो भी बता देता हूं आपको। जो हमारे पास क्या हो, जिनके साथ हमने इजाफा नहीं करना, वो कौन से हैं, जैसा कि हमारे पास आएंगे प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ। जैसा कि हमारे पास अब इसमें जो हमारे पास है ना आई और वी, इनके साथ भी हम, जैसे कि ये आई है और सॉरी मैं दूसरा बताने लगा, आई और यू, इनके साथ हमने ऐसे इसका इजाफा नहीं करना। ये देखे ना, आई मैं ये अकेला है, लेकिन इसके साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर तो है, लेकिन इसके साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते क्योंकि ये दो एक्सेप्शंस हैं। ये आई और यू जो है ना, दी इंग्लिश एकेडमी जिसने ये सारे रूल्स बनाए हैं, जो इंग्लिश की जुबान के लिए काम करती है, उन्होंने ये आई और यू को इन रूल से उन्होंने एक्सेप्शन रखा है कि ये दोनों इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, अब ये देखें जो आई है ना हमारे पास, आई के साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे, यू के साथ भी नहीं करेंगे। और बाकी इतने प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन में जैसे कि दे आ गया, दोज आ गया, दीज आ गया, या जितने भी अगर हम दो नाम को मिला लें, जैसे अगर हम क्या लेते हैं अली एंड यूनस, अब ये दो लोग हो गया ना, तो ये एक की बजाय क्या हो गया, अब ये हो गया प्लूरल। तो अब ये क्या हो गया प्लूरल, तो हमने इनके साथ भी एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको एस या एस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किन के साथ हमने एस या एस का लगाना है और किन के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। तो ये था हमारा इसके ऊपर। अब मैं आपको चीजें
ज्यादा अच्छे से करवा पाऊंगा, क्योंकि अब आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बन चुका है, एक आपके माइंड में चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो ही गोज टू स्कूल, देखिए हमने फर्स्ट गो के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा लगाया, क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे पास एक सिंगुलर है। और एक बात यहाँ पर एक और बता दूं आपको कि जो आगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी जाके पढ़ेंगे कि जो हमारे पास होता है ना सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब होता है ना अपनी असली हालत में वो होता है प्लूरल। जो वर्ब होता है ना अपनी असली हालत के अंदर होता है प्लूरल, उसको हम एस या फिर ई एस लगा के सिंगुलर बनाते होते हैं, जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ये जो वर्ब था ये हमारे पास था प्लूरल, ये सिंगुलर है, तो ये फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इस प्लूरल वर्ब को दोबारा सिंगुलर बनाएंगे एस या फिर एस का इजाफा लगाकर। तो इसलिए अब ये भी सिंगुलर हो गया और ये भी सिंगुलर हो गया, तो इस सेंटेंस को ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे पास ये क्या है, ये एक ही गोस स्कूल, इसको हम ये हमारे पास एक सही सेंटेंस है। तो ये आपने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंफ्यूज नहीं होना, आपने ऐसे इसका इजाफा उनके साथ करना है जो सिंगुलर होंगे, जो सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ हम यूज करेंगे एस या ई एस। दूसरा हम सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास है, हम क्या कहते हैं कि यूनस टेक्स। अब ये देखें टेक है, तो हमने इसका सिर्फ क्या करना है, एस का इजाफा करना है, यूनस टेक्स टी, क्योंकि ये आखिर में ई पर खत्म हो रहा है। आपने एक में सारे ऐसे सेंटेंस नहीं जिनके साथ एस लगाएंगे, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनके साथ हम एस लगाएंगे वो सारे एक्स डबल एस एस या फिर एक्स के ऊपर खत्म हो रहेंगे, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ईएस पर इन ईएस उनके साथ लगाते हैं जो चार रूल मैंने आपको बताए कि अगर वो वर्ब्स इन चार वर्ड्स के ऊपर खत्म हो रहा है उनके बाद हम क्या यूज करेंगे, ईएस ही यूज करेंगे। अब ये देखें ई पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। यहाँ पर यूनस क्या है, एक सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर वर्ब है, तो हमने एस एस का इजाफा कर दिया और ये हमारे पास आ गया एक सेंटेंस हो गया, यूनस चाय पीता है, ये ही गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। यहाँ पर एक प्लूरल का भी बना लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या प्लूरल है, ये एक से ज्यादा जो नाउन हो या फिर एक से ज्यादा लोग हो तो उनको हम कहते हैं प्लूरल। तो ये हमारे पास जमा है, प्लूरल को हम उर्दू में जमा भी कहते हैं। ये हमारे पास एक से ज्यादा आगे वी, जिसके अंदर मैं खुद भी हूँ और एक से ज्यादा मेरे से ज्यादा लोग भी हैं, क्या वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब जो प्रोनाउन आ गया वो क्या है, वो एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो हमने ये पहले पढ़ा है कि हम प्लूरल के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आपको समझ आ गया, ही गोस टू स्कूल, स्कूल जाता है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या किया, वर्ब लगाया और उसके साथ वर्ब से एस या एस का इजाफा किया और हमारे पास बाकी कंप्लीमेंट है। ये हमारे पास है यूनस सब्जेक्ट है, टेक्स वर्ब है, सिंगुलर था एस का इजाफा कर दिया और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। वी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एस इसका इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्लूरल था, सब्जेक्ट हमारे पास, ये वर्ब है और आगे ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको पहला जो है अफर्मेटिव वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर की तरतीब है उसके अंदर हम कर रहे हैं, जो दूसरा हमारे पास है वो है, आप ऐसा कर दूसरा नेगेटिव कर लेते हैं ताकि तरतीब एक सीधी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेस सही बन सके। तो जो अब हमारे पास है वो है नेगेटिव। नेगेटिव स्ट्रक्चर के हमारे पास क्या है, उसके अंदर हम यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आएगा डू या फिर डज के साथ हमारे पास क्या आएगा, नॉट, डू नॉट या फिर डज नॉट। साथ में हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी एंड देन हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। बस अब काम हमारा आसान है क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कर लिए हैं। सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि हम इसी एग्जांपल देख लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर आप कहेंगे कि हमने फर्स्ट नाम के साथ ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया एस का, क्योंकि हम यहाँ पर ई एस के साथ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसलिए हमने सेंटेंस के अंदर एक दफा ही हमने करना है, तो हम यहाँ पर कर चुके, इसलिए हम इधर नहीं कर रहे। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, डू या डज आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई एंड देन हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है, क्योंकि बाद
ऑब्जेक्ट की जगह मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से बन के बनता है और उसके बगैर ऑब्जेक्ट का होना या ना होना जरूरी नहीं होता। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कंप्लीमेंट आ गया। कंप्लीमेंट हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है, डू या डज आ गया, नॉट आ गया, वर्ब आ गया और देन कंप्लीमेंट आ गया। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट का वो करवा देता हूँ। ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हमारे पास आएगा he does not take टी। सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, डू या डज आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देन ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे कि हम अब इसके बाद डू का भी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम डू यूज कर रहे हो। जैसा कि हमारे पास है वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पर डू नॉट आ गया। या इसके बाद हम कर लेते हैं फोर्थ वन, यू डू नॉट अटेंड द क्लास। तुम क्लास नहीं लेते हो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू डू नॉट। तो ये हमारे पास था नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सारे का सारा। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जो हमारे पास किसके अंदर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो जो हमारे पास थर्ड है वो क्या है, वो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब बस काम आसान हो गया, क्योंकि आपको एक बेस बनानी थी, वो बन गई आपकी इस लेक्चर के अंदर, तो आगे काम आसान है इसी के अंदर। अब देखिए इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था, इसका हमारे पास था सब्जेक्ट आता है पहले, सबसे पहले। अब देखिए जो नेगेटिव था ना, उसमें डू या डज बाद में आया था। अब इसमें डू या डज हम पहले निकाल लेंगे, डू एंड डज, लास्ट सब्जेक्ट, लास्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसके लिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए। अभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, डू या डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर वर्ब के साथ हमने ऐसे एक इजाफा नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें कंफर्म हो सके, आपको चीजों के बारे में 100% नॉलेज आ सके कि हमने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसके अंदर इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर जो सेंटेंस बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं। तो डू या डज का इस्तेमाल करेंगे हम पहले। ये मैं 4 एग्जांपल आपको दूंगा ताकि चीजों को मुकम्मल तरीके से 100% समझ सके। जैसे कि क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। अब हमने डज को पहले लगा लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट है, ये हमारे पास कंप्लीमेंट है। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर ईएस का इजाफा क्यों नहीं किया इसका, क्योंकि हम पहले यहाँ पर ईएस लगा चुके हैं, डू के साथ इजाफा कर चुके हैं, क्योंकि सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ पहले हम ईएस का इजाफा कर चुके हैं। या फिर हम कहते हैं डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, और इसके साथ हम लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। अब यहाँ पर हमने ऐसे इसका इजाफा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल प्रोनाउन आ गया, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम ऐसे इसका इजाफा नहीं करते। यहाँ पर जो डू है ये इसलिए प्लूरल के लिए हमने डू लगाया, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। या फिर हम कोई एक और बना लेते हैं, जैसा कि डज शी टेक टी, क्या वो चाय पीती है। अब ये देखिए डज का हमने सिंगुलर प्रोनाउन था, उससे हमने ये इजाफा किया, और डू या डज को हमने पहले निकाल लिया। हमने सब्जेक्ट पहले लिख लिया डू या डज, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब इस तरह एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास वी का बनाते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। और एक यहाँ पर होता है डबल सवालिया, यहाँ पर क्या होता है, डबल सवालिया भी, जिसे हम कहते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम
इनसे पहले भी डू डस से पहले भी हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वो क्वेश्चन हाउ हो सकता है, या फिर वो क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, ये सारे के सारे सेंटेंस हम डू डस से पहले भी लगा लेते हैं। जैसा कि इन्हीं सेंटेंस को हम कर लेते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, यहां पर अगर हम लगा दें व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डबल सवालिया। ये डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, यहाँ पर हम लिखते हैं हाउ डू यू टेक टी, तुम चाय कैसे पीते हो, ठीक है, कप से पीते हो, पर्च से पीते हो, गिलास से पीते हो, तो ये हमारे पास हम कहते हैं हाउ डू यू टेक, तुम चाय कैसे पीते हो। या फिर अगर कोई किसी आदमी का चाय पीने का स्टाइल अच्छा नहीं, वो गिरा, तुम कैसे, या तुम चाय कैसे पी रहे हो, तुम्हें मतलब चाय तुम कैसे पीते हो कि तुम्हें चाय सही से पीनी नहीं आ रही हो, तुम गिरा रहे हो। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे कि हमने डबल सवाल पूछना है। डज शी टेक टी, क्या वो चाय पीती है, क्या वो चाय पीती है। अच्छा, हम कहते हैं व्हेन डज शी टेक टी, वो चाय कब पीती है, तो ये हमारे पास डबल सवाल ये आ गया। डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, हम क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेयर डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, डबल सवालिया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इंटेरोगेटिव भी। अब जो हमारे पास लास्ट वन है वो किस चीज के बारे में है, वो है डबल, मतलब जिसके अंदर हम इंटेरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वो कौन से हमारे पास है, वो हमारे पास है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक हो गया बच्चों। इसी में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, इसी तो बेसिक पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो पहले डू या फिर डज पहले आ जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये पहले हम स्ट्रक्चर आपको लिखवा चुका हूं। तो अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। और अगर डबल सवालिया होगा तो वो यहाँ इससे पहले आ जाएगा, वो हम बाद में करते हैं ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। चीजें जितनी सिंपल होंगी उतनी ज्यादा अच्छे से समझी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके हम 4 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्या वो स्कूल नहीं जाता है, जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वो स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए, डज या डू पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, गो वर्ब आ गया, टू स्कूल है कंप्लीमेंट हमारे पास। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया और नेगेटिव भी, क्या वो स्कूल नहीं जाता। या फिर हम क्या कहते हैं, दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, डू यू नॉट अटेंड द क्लास, डू यू नॉट अटेंड द क्लास, क्या तुम क्लास नहीं लेते हो। तो हमने क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं का फिक्रा भी इसके अंदर ऐड कर दिया। या फिर हम कहते हैं डू वी नॉट टेक टी, क्या हम चाय नहीं पीते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर कोई आके मतलब एक अगर मुलाजिम अपने हिसाब से आके पूछता है दिन के 2 बजे, सर क्या चाय मैं लाऊं, तो वो जो मालिक है वो कहेगा क्या हम चाय इस वक्त नहीं पीते हैं, मतलब उससे हैरत में पूछ रहा है क्या हम चाय इस वक्त नहीं पीते हैं। वो कहेगा पीते हैं सर, तो फिर ले आओ भाई। तो इसलिए क्या है, हमारे पास क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं और इसमें हम नेगेटिव भी बात कर रहे हैं। डू वी नॉट टेक टी। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, कोई भी हम सेंटेंस देख लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि does she not play cricket, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलती है। तो ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन भी आ गया और हमारे पास हमने नॉट भी यूज कर लिया। और लास्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पर डबल सवाल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें हम डबल सवाल है जिसे बोलते हैं, इसमें हमारे पास हाउ मच, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं उनके लिए भी देख लेते हैं। उनके लिए अब ये जो सारे सेंटेंस के साथ पहले हमने WH लगाना था या हाउ लगाना था,
एक एग्जाम्पल लेके दूसरी भी कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले हमने किया था डज ही नॉट टेक टी, क्या वो चाय नहीं पीता है। अब यहाँ पर हम पहले लिखते हैं WH वाले, जो डबल सवालिया वाले, जिसे हम कहते हैं डबल सवालिया। Why does he not take tea? वो चाय क्यों नहीं पीता है, वो चाय क्यों नहीं पीता है। तो यहाँ पर हमने डबल सवालिया लगा लिया। या फिर हम इसे क्या देते हैं when does, सॉरी यहाँ पर हम डी छोटा लगाएंगे, when does he not go to school, when वो स्कूल कब नहीं जाता है। जैसे एक माँ कहती है कि हमारा बच्चा हर हफ्ते में छुट्टी कर लेता है, तो अगर बाल पूछेगा वो स्कूल कब नहीं जाता है, मतलब वो कौन सा दिन है जिस दिन वो नहीं जाता है, तो हमारे पास डबल सवालियां हैं। ये ज्यादा इनका यूज नहीं होता, लेकिन हमने किए इसलिए ताकि आपको कोई चीज रह ना जाए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ब्रीफ समझा। बच्चों एक चीज है कि जो ये थोड़ा लेक्चर लंबा है इसलिए क्योंकि चीजें जो हैं कॉन्सेप्ट से करने में टाइम लगता है। ये कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक की रील नहीं है जिसके अंदर हम 30 सेकंड के अंदर आपको इतना वास्ट नॉलेज दे सके, क्योंकि ये सारी चीजें आपने जिंदगी भर याद रखनी है, इनको आपने जिंदगी भर लिखने में यूज करना है। तो इसलिए इसको सीरियस होकर करें, ताकि आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका टाइम आप लगा रहे हैं तो आपको चीज समझ भी तो है ना। अगर आप 5-5 मिनट की 20 वीडियो देख लें आपको समझ ना आए, और आप एक लेक्चर 40 मिनट का देख लें और आपको सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आई होप कि वो आपके लिए एक फायदेमंद चीज है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। आई होप कि आपको जो समझ आ रही हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।